गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन बोहर मॉडल के अनुप्रयोग कर रहे थे। और बोहर मॉडल के अनुप्रयोग में अपन ने कल किसी कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात किया था। और किसी कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के वेग का अपन ने फॉर्मूला बताया था 2 पाई Z² बटा NH। ये अपन ने किसी कोश में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला ज्ञात किया था, V बराबर 2 पाई Z² बटा NH। और यहाँ पे ये सभी मान रखे थे, तो अपने आया था 2.18 गुणा 10 की पावर 8 Z बटा N सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन ने बताया था V समानुपाती होता है किसके, Z के। ठीक है, तो यदि अपन को दो वेगों का अनुपात पूछा जाए, दो वेगों का अनुपात पूछा जाए और Z यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी अपन को दो अलग अलग परमाणु दिए हुए हों और दोनों में इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात पूछा जाए, तो अपन ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। V समानुपाती Z से V1 अपॉन V2 इजकल टू Z1 अपॉन Z2। और इस फॉर्मूले से V व्युत्क्रमानुपाती होता है स्मॉल n, यानी ऊर्जा स्तर के। अब यदि अपन को एक ही परमाणु में दो अलग अलग कोश या ऊर्जा स्तर दिए हुए हों और वहाँ इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात पूछा जाए, तो यहाँ से अपन V व्युत्क्रमानुपाती n से लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इजकल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पे कल अपन वेग ज्ञात करने के नॉर्मल न्यूमेरिकल है वो तो कर चुके हैं। अब अपन ये वेगों के अनुपात वाले कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए हीलियम तथा बेरिलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हीलियम और बेरिलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे अपन को अलग अलग दो परमाणु दे रखे हैं, हीलियम और बेरिलियम। ठीक है, और वेगों का अनुपात पूछा गया है। तो यदि दो अलग अलग परमाणु देख करके वेगों का अनुपात पूछा जाए, तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे
V1 अपॉन V2 इजकल टू Z1 अपॉन Z2। ठीक है, ये पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक और ये दूसरे परमाणु का परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो देखिए V1 अपॉन V2 इजकल टू Z1 पहले परमाणु का परमाणु क्रमांक, पहला परमाणु है हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। Z2 यानी दूसरे परमाणु का परमाणु क्रमांक, दूसरा परमाणु है बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 4। ठीक है, तो ये 2 से काट दिया अपन ने 1/2, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात आ गया 1:2। ठीक है, इस प्रकार से। अब यदि अपन को एक ही परमाणु में 2 अलग अलग कोष दे दे और वेगों का अनुपात पूछ ले, हीलियम परमाणु में L कोष तथा N कोष, हीलियम परमाणु में L कोष तथा N कोष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो तो हीलियम में L कोष में गति कर रहा है और एक N कोष में, तो इनके वेगों का अनुपात। ठीक है, अब यहाँ पे परमाणु तो एक ही है लेकिन उनके कोष या ऊर्जा स्तर क्या दिए हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं और वेगों का अनुपात पूछा है। तो इसके लिए अपन ये फॉर्मूला है वो यूज में लेंगे। V व्युत्क्रमानुपाती होता है N के यहाँ से, तो V1 अपॉन V2 इजकल टू N2 अपॉन N1। ठीक है, तो देखिए दूसरा कोष कौन सा है, N, दूसरा कोष N कोष है। अब ये इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। चौथा कोष होता है ये K L M N, तो ये चौथा कोष होता है, इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू 4। तो यहाँ पे ये दूसरा कोष है, पहला कोष तो यहाँ L कोष है, दूसरा N, तो दूसरे कोष के लिए n की वैल्यू 4 और यहाँ पहला कोष है L, इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी होती है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे वेगों का अनुपात 2:1। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर अपन वेगों का जो अनुपात है वो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बोहर मॉडल का दूसरा अनुप्रयोग। कोष की त्रिज्या स्मॉल r ज्ञात करना। अब अपन कोष की त्रिज्या रेडियस स्मॉल r ज्ञात करेंगे। तो देखिए
बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में गति करता है जिनके लिए बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में गति करता है जिनके लिए कोणीय संवेग MVR का मान NH/2π के बराबर होता है। तो ये अपन ने बोहर के मॉडल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में गति करता है जिनके लिए कोणीय संवेग MVR का मान NH/2π के बराबर होता है। तो यहाँ से कोणीय संवेग MVR बराबर NH/2π। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन को निकालना है त्रिज्या R। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, NH/2π। ये MV है वो नीचे बट्टा में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया R बराबर NH/2π MV। अब यहाँ पे अपन V का मान रख देंगे। किसका मान रख देंगे, V का, जो अपन ने पहले अनुप्रयोग में निकाला था। V इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर अपन ने बताया था 2π Z² बटा NH। ये अपन ने इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र बताया था 2π Z² बटा NH। तो ये v का मान यहाँ पे रख देंगे अपन। तो देखिए R बराबर NH बटा 2π M। अब v का मान ये रख देंगे। तो 2π Z² तो आ जाएगा नीचे, 2π Z² तो नीचे आ जाएगा, और ये जो बट्टा में NH है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से R बराबर आ गया। अब n को n से किया n², h को h से गुणा h² बटा 2 को 2 से गुणा किया 4, पाई को पाई से π²। ठीक है, अब आगे m और ये Ze²। ठीक है, तो देखिए ये यहां पर किसका मान आ गया, त्रिज्या R का। तो ये त्रिज्या R का क्या है, फॉर्मूला है R बराबर n² बटा 4π² mZe²। ठीक है, तो ये किसी कोष की त्रिज्या R का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे स्मॉल n क्या है, ऊर्जा स्तर। कोष जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। h क्या है, h है प्लांक स्थिरांक, जिसका मान होता है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, या अर्ग में 6.62 गुणा 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, क्योंकि 1 जूल में होता है 10⁻7 अर्ग। 4 पाई का मान 3.14,
m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻28 ग्राम, है ना। और किलोग्राम में 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। जेड यहाँ पे परमाणु क्रमांक है जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ई यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, और ESU में इलेक्ट्रॉन का आवेश 4.8 गुणा 10⁻⁻10 ESU, है ना। तो ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे, ये सारे मान यहाँ पे रखेंगे तो R आएगा 0.529, R आएगा 0.529, ऊपर n स्क्वायर और नीचे जेड। n स्क्वायर क्या है, ऊर्जा स्तर है जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। जेड परमाणु क्रमांक, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। और ये त्रिज्या आती है एंगस्ट्रॉन्ग में। किस में आती है, एंगस्ट्रॉन्ग में। तो ये एंगस्ट्रॉन्ग में किसी कोश की त्रिज्या को ज्ञात करने का अंतिम फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बट्टा जेड एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए, इस फॉर्मूले पे आधारित अपन क्वेश्चन करते हैं। तो इस प्रकार किसी कोश की त्रिज्या है उसको निकाला जाता है। क्वेश्चन देखिए, हीलियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन L कोश में गति कर रहा हो तो कोश की त्रिज्या स्मॉल r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहां पे परमाणु अपन को हीलियम दिया है, तो हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक का मान 2। हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू 2। अब यहाँ पे कोश दिया हुआ है L कोश। अब L कोश दूसरा होता है, तो L कोश के लिए स्मॉल n की वैल्यू 2, ठीक है। त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला 0.529 गुणा n स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। तो R बराबर, अब यहाँ पे n का मान 2 रख देंगे, 0.529, 2 का स्क्वायर, जेड का मान 2, ठीक है। तो R बराबर 0.529 गुणा 2 का स्क्वायर 2, 4 बटा 2, 2 से 4 को कैंसिल, 2,
अब 0.529 को 2 से करेंगे 1.058 1.058 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहाँ पे कोस की त्रिज्या का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है अपना अपन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में गति कर रहा हो तो कोस की त्रिज्या स्मॉल r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मूल ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, मूल ऊर्जा स्तर होता है पहला ऊर्जा स्तर यानी k कोस, है ना। यानी यहाँ पे अब हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, और वो वहाँ पे किसमें k कोस में होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर k कोस में गति कर रहा है। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक Z बराबर 1, ठीक है, और मूल ऊर्जा स्तर होता है k कोस के लिए स्मॉल n बराबर 1, ठीक है। तो r बराबर 0.529 गुणा स्मॉल n का मान 1 का स्क्वायर, z का मान 1, तो ये यहाँ पे आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए अब इस फॉर्मूले से, त्रिज्या के फॉर्मूले से अपन क्या लिख सकते हैं, r समानुपाती n स्क्वायर। r है वो n स्क्वायर के क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पे यदि अपन को दो अलग अलग कोस या ऊर्जा स्तर दे रखे हो और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए, तो इस फॉर्मूले से r1/r2 इजकल टू n1 स्क्वायर बटा n2 स्क्वायर। तो यदि अपन को दो अलग अलग ऊर्जा स्तर दिए हुए हों, दो अलग अलग ऊर्जा स्तर एक ही परमाणु में, और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाए, तो इसके लिए इस फॉर्मूले से इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, और यहां से r व्युत्क्रमानुपाती है किसके, z के। तो यहाँ पे अनुपात वाले प्रश्नों के लिए
R/R2 इजकल टू Z2/Z1, क्योंकि R है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, Z के। तो यहां पे त्रिज्याओं का अनुपात है वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपन ने आज कोस की त्रिज्या R का सूत्र वह उसका मान ज्ञात किया, ठीक है। त्रिज्या के नॉर्मल क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, और ये जो अनुपात वाले क्वेश्चन हैं इनके फॉर्मूले अपन ने कर लिए, और अनुपात वाले क्वेश्चन हैं वो अपन कल त्रिज्या के बारे में थोड़ा और उसका सूत्र वगैरह बताकर अनुपात वाले प्रश्न है वो कल आकर करेंगे। थैंक यू।